हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्थ भी अच्छे होंगे। और भावनगर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अगर दो वीडियो अगर आप मिस कर चुके हैं, रियाज भाई और राजू भाई का, तो इस तरफ आई बटन है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है। और पर्सनली आज जो वीडियो के लिए जो मैं जिस शख्स से मिलना आया हूँ, किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे सिराज भाई जो है, हमारी मोइन बर्ड्स चैनल पे उनका वेलकम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। और इनसे जो वीडियो मैं बनाना चाहता था काफ़ी दिनों से, एक पर्सनली वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है वो आप लोगों के साथ ना हो, वो सारी चीज़ें मैं इनके साथ बैठ करके डिस्कस करके कवर करना चाहता था। और इनका जो सेटअप है बर्ड्स, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे बर्ड्स है, वो भी आपको इन बिटवीन वीडियोस दिखेंगे। लेकिन जो जो चीज़ें मुझे उनके साथ डिस्कस करनी है, ताकि आप इन फ्यूचर वो सारी प्रॉब्लम जो है आपके साथ फेस ना हो, वो मैं चाहता हूँ। और सिराज भाई, ये मुझे जो हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि दोस्तों, मेरे यहाँ पर पिछले एक महीने में कुछ ना कुछ रीज़न से काफ़ी सारे रेनबो में चिक्स जो है वो इसकी मोर्टेलिटी हुई थी, मर गए थे। और उसका प्रॉपर गाइडेंस देके सिर्फ 2 दिनों में जो है बच्चे मरना बंद हो गए थे दोस्तों। और उसकी सारी क्रेडिट जो है सिराज भाई को जाती थी, कि उनके ही प्रॉपर गाइडेंस से जो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था वो पूरा सॉल्व हो चुका था। और वही सारी चीज़ें आज जो है सिराज भाई के साथ हम डिस्कस करेंगे। और सिराज भाई, इसके अंदर ऐसा है कि जो भी काफ़ी सारे अपने बर्ड्स लवर भाई है और वो बर्ड्स रखना भी चाहते हैं, और कई जो बर्ड्स लवर है ये वीडियो देख करके भी रखना स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे कुछ ऐसे सवाल है कि जो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें उनके साथ भी ना हो। और उसमें सबसे पहले ऐसा है कि जो भी बर्ड्स अपने रखने हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे दीजिए कि जो भी बर्ड्स, अगर कोई भी बर्ड लवर रखता है तो उसका सिलेक्शन कैसे करता है। देखिए भाई, पहली बात तो आपको कौन से बर्ड में इंटरेस्ट है जी, वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। पैसों के चक्कर में आप जिसमें इंटरेस्ट नहीं है जी उसमें जी, घुसेंगे बिल्कुल तो आपको नुकसान ही होगा। बिल्कुल। आपका प्रॉपर जिसमें इंटरेस्ट है, मान लो कि कॉकटेल्स में हो गया, बजिस में हो गया, लवबर्ड में हो गया, तो सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक पेयर से। बिल्कुल और आपने सोचा है कि कहीं से लेना है, तो मेरा मेरा ये मशवरा है कि कोई अच्छा ब्रीडर हो। बिल्कुल भले ब्रीडर का जो बर्ड होता है वो महंगा होता है मार्केट रेट से, जी जी, तो हमेशा थोड़े पैसे ज़्यादा दे के वहाँ ब्रीडर से ही खरीदना चाहिए। ब्रीडर भी लाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम आती है। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ कि ब्रीडर से खरीदना चाहिए, जिससे कि आप आगे जाके उसमें सक्सेस हो और आपका शौक बढ़े। और ब्रीडर से खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा इसमें? देखिए, ब्रीडर से खरीदना ये है कि उसको उसकी पेडिग्री मालूम होती है। पेडिग्री मीन्स बिल्कुल के उसके माँ बाप कौन थे, उसके कितने बच्चे हैं, साल में वो कितनी ब्रीड लेता है, बिल्कुल वो प्रॉपर गाइडेंस, जो सेम ब्लड लाइन होती है क्या होता है, उसको सब मालूम होता है। बिल्कुल देख, आपने पेट शॉप से खरीदे तो सेम ब्लड, सेम माँ बाप के बच्चे आ गए, तो आपने बिल्कुल भाई बहन की पेयरिंग लगा दी, तो उसमें वो उसके आगे की जनरेशन के बच्चे वीक आएंगे, वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे इश्यू होते हैं उसमें। बिल्कुल तो इससे मैं ये मानता हूँ कि हमेशा ब्रीडर से ही खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको जो आपने पैसे खर्च किए हैं बिल्कुल वो आपको नुकसान ना हो और आपका शौक आगे बढ़े। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो भी पैसा आप लगा रहे हो, अपने शौक के साथ लगा रहे हो, अपने जेब का मेहनत का पैसा लगा रहे हो, तो कुछ इस तरीके से और इस जगह पे लगाइए जहाँ से आपको उसका रिवॉर्ड मिल सके। ठीक है, तो ये जब भी आप बर्ड सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से कीजिए कि उसका पूरा कुंडली आपको पता हो, बेचने वाले को पता हो। ठीक है, और उससे आपके यहाँ पर उसका का पूरा रिजल्ट आपको ब्रीडिंग में शो होगा। और जैसे ही आपने को सिराज भाई ने बताया कि किस तरह से बर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, और उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल कनेक्ट होता है सिराज भाई के, जैसे ही अपने बर्ड सिलेक्ट कर लिया, बर्ड सिलेक्ट करने के बाद उसको न्यू होम मिल गया, अपने घर पे आ गया, और घर लाने के बाद उसकी केयरिंग किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, आप आपने पहले तो पेयर ले ली कोई भी, जी तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कुछ बिल्कुल कि पैसों के चक्कर में वो बहुत सारे बर्ड ले लेते हैं, बिल्कुल फिर सेटअप बना डालते हैं, पिंजरे में डाल देते हैं, सब करते हैं।
लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, बिल्कुल नहीं फायदा नहीं होता। नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप ये सोचिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी कैपेसिटी 5 पैर रखने की है बिल्कुल और जगह जितनी आप उसको दे सके तो 5 पैर से स्टार्ट कीजिए, 2 पैर से स्टार्ट कीजिए। आप जितना उसको टाइम दे टाइम सके हो गया। हाँ उस हिसाब से, और जितना हो सके उतना उसकी डाइट पे, खाने पे, और क्या खाएगा, कितना केज चाहिए, कितना क्या रखना है, वो सब भी आपको इस जानना चीज पे भी पड़ेगा। अपने आते हैं। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जैसे ही आपके यहाँ पर बर्ड आता है वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आता है। ऐसा नहीं है कि किसी की कंपैरिजन में आप अपने यहाँ पे ओवरलोडेड बर्ड लेकर के आ गए, ठीक है, और आप उनको रखना नहीं जानते या आप उनको टाइम देना नहीं जानते, तो फिर वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे एंड ऑफ द केस आपके बर्ड की ब्रीडिंग पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सही ना भाई? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी मैंने कई बार देखा है कुछ दोस्तों को, जी उसकी कैपेसिटी 5 पैर की भी नहीं होती और 10 पैर 15 पैर ऐसे रख देते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल टाइम दे नहीं सकते और फिर क्या है, बर्ड का इश्यू चालू हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बर्ड तो जो भी हो, चाहे जेब्रा हो या मका हो, उसमें ऊपर वाले ने ध्यान दी है, बिल्कुल तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको घर लेके आए तो वो आप पे डिपेंड करता है। वो कहीं पे जाएगा नहीं खाने के लिए और बोलेगा भी नहीं, और उसको टाइम टू टाइम आपको जो भी है वो उसका करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जितना टाइम दे सको उतने ही बर्ड्स पालो। तो देखिए दोस्तों, एक एक्सपीरियंस इंसान से अपने को कौन सी चीज़ें, कौन से पैरामीटर पे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि बर्ड्स ला करके रख दिया तो सब कुछ हो जाएगा, सेटअप हो गया, ऐसा नहीं है। 2 सवाल अपन ने कवर किए हैं, बर्ड्स का सिलेक्शन और बर्ड्स का घर लाने के बाद केयरिंग। और उसी के बाद सिराज भाई जो है कि जैसे ही बर्ड्स अपने यहाँ पर सेट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद जब भी वो ब्रीडिंग पे आता है तो उस समय अपने क्या केयरिंग करनी चाहिए? देखिए, हर एक बर्ड की अपनी एक ब्रीडिंग साइकिल होती है। जी जी वाइल्ड में तो बर्ड जैसे बारिश होती है उस पर वो डिपेंड करता है कि जब दाना पानी ज़्यादा होता है तब वो ब्रीड कर लेता है 2 बार 3 बार। बिल्कुल। वो 3 बार से ज़्यादा शायद नहीं करता। और हमें भी यही सोचना पड़ेगा कि आप बर्ड लेके आए, केज में डाल दिया, फिर आपको ये देखना पड़ेगा उसकी एज कितनी है। बिल्कुल कम एज में आप उसको ब्रीडिंग में डालेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने वो ब्रीडिंग में डाल दिया, जी मान लो कि कोकेडिल हो गया, तो कोकेडिल की ब्रीडिंग साइकिल कम से कम, ब्रीडिंग एज कम से कम 12 से 14 महीने से ऊपर की होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ही वो प्रॉपर ब्रीड कर पाएगा और बच्चे पालेगा, वरना उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जो फॉरेनर ब्रीडर है वो तो 2-2 ढाई-ढाई साल तक उसको ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद हाँ, ब्रीडिंग लेते हैं। हाँ ब्रीडिंग कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने इंडिया का वेदर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, बिल्कुल क्योंकि वो इधर का जो ह्यूमिडिटी का है उसमें आप ब्रीड करवा सकते हो। लेकिन वो फॉरेनर के वो उधर तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है कि वो रूम में, पैक रूम में वो सब करवे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके वो ब्रीड करवाते हैं। बिल्कुल तो मेरा ये कहना है कि आप ब्रीड करवाओ ना तो उसकी प्रॉपर एज कंप्लीट होने के बाद ही ब्रीड करवाओ, वरना एक बाइंडिंग प्रॉब्लम और मोर्टालिटी ज़्यादा आएगी। अगर उसने एक डे भी दी है तो कैसे उसको हैच करना है वो उसको नहीं पता चलेगा। और मान लो कि अगर बच्चा निकल भी गया तो कैसे खिलाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, वैसे भी वो बच्चे ऐसा उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बच्चे वो मार देंगे। बिल्कुल। इससे बेटर है कि आप उसको जो ब्रीडिंग एज है वो प्रॉपर पूरी हो जाए, बाद में आप वो उसको ब्रीडिंग केज दे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी होती है। अपने 3 सवाल हो चुके हैं सिराज भाई से, बर्ड सिलेक्शन, उसका केयरिंग, और जब भी बर्ड ब्रीड पे आता है तो उसका क्या केयरिंग करना है, ठीक है। और 4th चीज जो है ब्रीडिंग से पहले और ब्रीडिंग के बाद की डाइटिंग। मैंने जानबूझकर ये पॉइंट बाद में लिया है क्योंकि दोनों डाइटिंग का डिफरेंस आपको पता चले। तो वही चीज हम सिराज भाई से क्लियर करेंगे कि ब्रीडिंग से पहले की डाइट और ब्रीडिंग के बाद की डाइट का क्या ख्याल रखना और उसमें डिफरेंस भी क्या है। देखिए, जब मैं मेरी खुद की बात करता हूँ जी, जब ब्रीडिंग सीजन मानो कि हमारे यहाँ पे सितंबर या नवंबर के बाद के चालू होती है जी, तो ब्रीडिंग से पहले अब जब गर्मी पड़ती है तो उसको अच्छा सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड थोड़ा कम दें, उसको दाने पे लगे। और जब उसका ब्रीडिंग स्टार्ट हो तो उससे पहले उसका डीवर्मिंग जरूरी है। डीवर्मिंग भी उसकी मार्केट में बहुत दवाई मिलती है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैं भी प्रॉपर अपनी तरीके से डीवर्मिंग कराता हूँ, देसी इलाज है उससे। बिल्कुल। तो डीवर्मिंग करने के बाद
डीवर्मिंग से क्या होता है, उसके शरीर में जो भी कीड़े होते हैं, उसने सॉफ्ट फूड खाया होता है, जो भी उसमें पेट के अंदर कीड़े होते हैं, वो बाहर निकालने के लिए डीवर्मिंग करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ता है। तो वो अच्छी ब्रीड करेगी। डीवर्मिंग के बाद उसको ब्रीडिंग केज, ब्रीडिंग बॉक्स लगाना पड़ेगा। ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के बाद भी आपको सॉफ्ट फूड कंटिन्यू, प्रोटीन जब वो ब्रीड पे आते हैं तो उसको प्रोटीन सोर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अंडा पेट में प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए। वरना क्या होता है, जैसे लवबड़ हो गया, बजरी हो गया, तो क्या करेंगे, आपने देखा होगा कहीं पे, मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है कि अभी आपने देखा कि लवबड़, मानो के लवबड़ है, तो उसने 3 अंडे 4 अंडे दिए, आपने आज देखा है उसको, कल आप बॉक्स चेक करोगे तो वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो खुद पेरेंट्स उसकी फीमेल होती है, उसने वो अंडे खा लिए होते हैं। वो क्यों होता है? वो शरीर में से जब अंडा प्रोड्यूस होता है, वो निकलता है, तो उसके शरीर में से प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा उस अंडे के रूप में बाहर आती है। तो शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम ये सब, हाँ, वो कमी हो जाती है, इसलिए वो अपने अंडे खुद खा जाती है। ऐसा प्रॉब्लम फेस ना हो और बर्ड्स की हेल्थ इश्यू आगे बढ़ के आगे ना हो, इसके लिए आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स ऐसे जो कुछ वे है सप्लीमेंट्स है, वो आपको प्रॉपर उसको देना पड़ेगा, तभी वो आज आगे जाके वो अच्छा ब्रीड कर सकेंगे। सप्लीमेंट के लिए डिटेल में वीडियो हम चिराग भाई के पास ही उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक थिंग है वो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। और खुद ही के अंडे खाना, ये जो भी नए दोस्त देख रहे हैं तो उनके लिए नई चीज होगी। बाकी ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी पेयर कभी उसके पास पूरा प्रोटीन सोर्स नहीं होता है, कैल्शियम सोर्स नहीं होता, तो खुद ही के अंडे वो खा जाती है। देखिए, इसमें एक और पॉइंट है जी, इसको बोलते हैं कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म का मतलब है कि अपनी प्रजाति के बच्चों को खुद खा जाना, माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों को खुद खा जाना है। बजिश में होता है, लवबर्ड में होता है, और उसमें होता है, उसमें मैंने अभी आगे आपको बताया, प्रोटीन और इसकी कमी की वजह से होता है। तो मानो कि अंडे उसने नहीं खाए तो चिक्स भी वो मार डालते हैं, वो खा जाते हैं। बिल्कुल, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और साथ ही में जैसे आपने बर्ड सिलेक्शन किया, उसका केयरिंग किया, उसकी डाइट आफ्टर ब्रीडिंग, बिफोर ब्रीडिंग, वो भी आपने देखा। और उसके बाद जब भी बर्ड्स के चिक्स निकलते हैं, चिक्स आ जाने के बाद पेरेंट्स का बिहेवियर भी चेंजेस होता है, साथ में उनकी डाइट में भी कुछ चेंजेस होता है। वो भी चिराग भाई हमको बताएंगे कि जैसे ही बर्ड्स के जो भी एग है, वो जब भी आप देखते हैं कि बच्चे आना स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद कैसा बिहेवियर होता है बर्ड्स का, और उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए। देखिए, बर्ड्स का ऐसा होता है, जैसे उसके चिक्स निकल गए, बिल्कुल, तो उसको क्या होता है कि उसका एक ही काम होता है, खुद खाना और बच्चों को खिलाना। बिल्कुल, वो वही करते हैं। मैंने इस साल अभी ये प्रॉब्लम फेस किया है। रियाज भाई, ये पेयर दिखाओगे? ये मेरा ककाटेल का पेयर है और ये पूरा हैंटम है। इसने अभी इस साल क्या किया था कि सॉफ्ट फूड में इसको देता था और सब चीज़ें प्रोवाइड, तो उसने अपने बच्चों को खा खा के वो मार दिए। क्या बात है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना उसको खिला दिया। और बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया और ओवर फीडिंग हो गया, और सब 4 बच्चे थे, चारों 4 मर गए। तो आपको क्या करना है, कभी भी एक मेजरमेंट रखना है, बिल्कुल, कि जिस पेयर की ब्रीडिंग है, जिसमें बच्चे हैं, उसको 1 चम्मच आप देते हो तो उसको 2 चम्मच, 2 से ज़्यादा नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी को लगता है कि भाई इसमें 4 बच्चे हैं तो अपने ज़्यादा खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा खाना देना चाहिए जैसे कि आप सुबह इसको डालो, दोपहर को वो उसका जो बाउल होता है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ओवर फीड वो ना करा दे, इसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, ओवर फीडिंग से भी बच्चों की मोर्टालिटी होती है, तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि ओवर फीडिंग ना हो बच्चों का। और उसी के साथ साथ जो अपना सीड्स है वो तो कंटिन्यू रखना ही है सिर्फ। हाँ, कंटिन्यू, वो सीड्स तो कंटिन्यू रखना ही है। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी देखो, अभी सुबह सॉफ्ट फूड डालता हूँ, अभी डेली नहीं डालता जी। मेरा 365 दिन मेरा यही रूटीन है, एक दिन छोड़ के एक दिन, बिल्कुल, चाहे बच्चे हो या ना हो, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ। बिल्कुल, जब मैं सुबह आता हूँ ना, तो वो सॉफ्ट फूड देने के टाइम में सब सीड्स के बाउल में निकाल देता हूँ। मेजरमेंट रखते हो आप? हाँ, मेजरमेंट रखता हूँ, तो सीड्स निकाल देता हूँ। बिल्कुल, और सीड्स निकाल के सॉफ्ट फूड का बाउल रख देता हूँ और फ्रेश वाटर रख देता हूँ। जब मैं दोपहर को आता हूँ तब उसको सीड देता हूँ, फिर वो जो बाउल सॉफ्ट फूड का वो निकाल देता हूँ और फिर पानी चेंज कर देता हूँ। ये मेरा रूटीन है। बराबर। यानी आप मॉर्निंग में जब आते हो सॉफ्ट फूड देने के लिए,
तो जो ड्राई सीड पड़े हुए हैं वो निकाल करके आप 100 फुट का बाउल रख देते हैं, और दोपहर में जब सेकंड राउंड में आते हैं तो 100 फुट निकाल करके ड्राई सीड रख के पानी चेंज कर देता हूँ। ये सब सारी काफी सीखने वाली चीजें हैं आपके यहाँ पे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, और ये बहुत ही जो है यूजफुल थिंग्स है। ये जो चीजें हैं वो एकदम मैंडेटरी है बर्ड फार्मिंग के लिए। और एक बात, सीड्स का भी मेरा एक मेजरमेंट ही है जी। जैसे ऐसा एक चम्मच है मेरे पास, वो चम्मच मैंने मेजर कर और रख लिया हुआ, वो उस इतना चम्मच ही मैं उसको देता हूँ ताकि शाम तक वो जितना खाना खा सके वो खिला जो भी है वो पूरा कर सके। ज्यादा देने से क्या होगा कि कुछ बर्ड की हैबिट होती है उसमें घुस के उसको वो दाना बिल्कुल पसंद करके खाते हैं, दूसरी चीज गिरा देते हैं। हाँ। लेकिन वो मेजरमेंट करके आप डालो, तो उससे क्या होगा कि वो जो जितना उसको खाना है वो खाएगा, नहीं खाना है वो निकालेगा नहीं बाहर, नहीं निकालेगा। उसको फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि मुझे सिर्फ इतना ही मिलेगा, खाना है तो मैं इतने में ही पूरा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलेक्टिव जो होता है वो चीज बंद हो जाएगी और उसमें से खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये जो यूजफुल थिंग्स थी, हमने सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी जो है हमारा जो क्राइटेरिया था कि जो बेसिक थिंग है, जो एक शुरुआत है बर्ड पालने के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखें कि वो हमने सिराज भाई के साथ डिस्कस किया है, और साथ में आने वाली वीडियो में क्या क्या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं अपन, और क्या क्या आप आयुर्वेदिक तरीके से भी ज़्यादा मेडिसिन पर निर्भर ना हो कि क्या क्या चीज़ें दे करके आप बर्ड्स को सेहतमंद रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिराज भाई के साथ डिस्कस भी करेंगे। और आज भी जो भी आपने इंफॉर्मेशन हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम भाई। ठीक है, और जो भी नए बर्ड लवर है वो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज ऐसा दे दीजिए कि वो और पॉजिटिव हो जाए सारी चीज़ के लिए। देखिए भाई, मैं तो कई बार देखा हूँ मैं, लेकिन अगर किसी को बुरा लगे तो भाई समझ के माफ़ कर देना। आपकी मैंने अभी शुरुआत में बोला कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप टाइम दे सके उतना ही रखो, लेकिन कई बार मैंने देखा है, आप देखो तो पानी काला पड़ चुका होता है, बिल्कुल 100 फुट बाउल सुबह से लेकर रात तक वहीं पड़ा रहता है, उसमें वो मक्खियाँ ये सब बहुत खराब। जब हम देखते हैं अपने को, हमको दुख होता है बर्ड लवर की हैसियत से कि आप उसके ऊपर जुल्म मत करो। बिल्कुल सही आप उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका पेट होता है इतना और आप देते हो इतना, वो खाएगा तो नहीं, उसका जो कैपेसिटी है उससे भी आप कम दो उसको, ताकि वो हेल्दी रह सके। उसमें ज्यादा पानी गंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर पे गंदा पानी पीते नहीं पीते, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लाएं, उस ठीक से रखो, ठीक से ब्रीड करवाओ। अगर आपने उसको ठीक से रखा, ठीक से ब्रीड करवाया, तो आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है, तो आप भी अपना शौक बड़ा करो और अपने बर्ड्स को और बड़े अच्छे तरीके से पालो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा इंसान बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वीडियो यहीं रखते हैं, और जो दूसरी चीज़ें पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिराज भाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।